देखिए मैडम, अफवाहों को हम खबर तो नहीं कह सकते जी। अफवाह तो ऐसी होती है, मेरी दिली ख्वाहिश भी हो सकती है। कई सहाफी ऐसे, उनकी रोज खबर बाउंस होती है, वो रोज एक नई अफवाह को खबर बना के पेश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की है, इसका एक हिस्सा अकाउंटेबिलिटी है। आई वांट पीपल टू रीड कि असल में ये क्या है, उनका कंसर्न क्या है। द कंसर्न इज अबाउट ब्लैक इकोनॉमी, जिसको पैरेलल इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसे ग्रे इकोनॉमी भी कहा जा सकता है। ब्लैक इकोनॉमी क्या है? ये स्मगलिंग का पैसा है, अनअकाउंटेड फॉर। ये वो क्या है कि बेनामी अकाउंट्स हैं, आपके सामने निकल रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, वो पैसा जो टेररिज्म में इस्तेमाल हो सकता है, जिसे रिलेटिवली इजी मनी कहते हैं, जिसे ड्रग मनी कहते हैं, जिसमें स्मगलिंग का पैसा होता है, उसमें जो हमारे जो इक़दामात हैं, वो इक़दामात हुए जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि FATF हमें लीवरेज देगी और हमें उस ग्रे लिस्ट से निकालेगी। लेकिन अगर आप कहें कि ये हौसला अफजा किस्म के इक़दामात हैं या बड़े अच्छी पेशरफ्त है, तो ऐसा नहीं है। वी नीड टू डू अ लॉट। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में किसी आदमी की वर्थ का पता लगाना हो तो लोग अंदाजा लगाते हैं। अगर जेफ बीजोस की वर्थ का पता लगाना हो, जो अमेज़न के मालिक हैं, तो लोग सीधा ही कहते हैं जी $160 बिलियन है, क्योंकि फोर्ब्स ने कहा है, फॉर्च्यून मैगजीन ने कहा है। आपके यहाँ पता ही नहीं है यहाँ कौन कितना अमीर है, किसने कितना पैसा छुपाया हुआ है, किसका कितना पैसा बाहर है, बिकॉज टैक्स फाइलिंग का जो निजाम है वो भी नाकिस है। FBR वाले पैसा खाते हैं। इस तरह हमारे टैक्स कंसल्टेंट है, वो सारी जिंदगी सारी दुनिया में मदद करते हैं, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही मदद करते हैं। एक चीज है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे पक्के तरीके याद है कि नून लीग एक बयानिया लेकर चल रही है और वो ये कहती है कि जितने भी इलेक्शंस, जितना जो 2018 का इलेक्शन है वो रिग्ड था, उसमें धांधली हुई है और नया इलेक्शन होना चाहिए। जब पीपल्स पार्टी के हम पिछले दिनों के बयानात देखें तो उसमें वो कहते थे कि इन हाउस तब्दीली हो जाए तो हम बिल्कुल ठीक है, नए इलेक्शन की हम बात नहीं करते। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बड़े हमें वाइब्रेंट नजर आ रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं उनकी बड़ी यहाँ मुलाकातें, उसमें वो अब ये बोल रहे हैं कि वो भी नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब मैं समझूं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब क्या एक पेज पर आ गए हैं? देखिए, ख्याल तो तीनों का है कि ख्वाहिश तो है कि हुकूमत उलट जाए, बेशक इन हाउस चेंज हो या उसको हटा दे। अगर इस ख्वाहिश को इन्होंने अमली जामा पहनाना है तो अब तक तो इन्हें APC कर लेनी चाहिए थी, इन्हें सड़कों पे आना चाहिए था, इन्हें गिरफ्तारियां पेश करनी चाहिए थी। मैं देखूंगा जिस दिन पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में 1000 आदमियों ने गिरफ्तारी पेश कर दी, जिसमें फजलुर रहमान भी हो, जिसमें बिलावल भी हो, जिसमें शहबाज शरीफ भी हो, तो हुकूमत कैसे बचेगी? हुकूमत नहीं बचेगी। करके तो देखें। वो कहते हैं मशीनरी इनकी है, लोग इनके हैं, ये हमें गैदर नहीं करने देते लोगों को। गैदर नहीं कर पाए किसी मौके पे। आपके सामने नवाज शरीफ साहब जब उन्हें माजूल किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने डिस्क्वालीफाई किया, मैं बहुत रिसेंट मिसाल दे रहा हूँ कौन से लोग थे। मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ, यकीन कीजिए जितने लोग भुट्टो साहब का नाम लेते हैं, जब भुट्टो साहब को फांसी होने वाली थी, इसमें से 1/10 भी सड़कों पे आ जाते, जियाउल हक ने फांसी ना देता, मैं आज आपको बता रहा हूँ। उस वक्त सारे छुप जाते हैं, सामने कोई नहीं आता, फिर कहते हैं मौसम अनकाइंड है। और भाई बेनजीर भुट्टो ने जुलाई 16, 1900 मेरा ख्याल है 92 या 93 में भी एक लॉन्ग मार्च किया था। ताहिरुल कादरी ने जनवरी 2013 में धरना दिया था बड़े शदीद मौसम में। इमरान खान ने 14 अगस्त को बड़े ही हफ्स वाले मौसम में लॉन्ग मार्च किया था। इसी तरह नवाज शरीफ ने 17 अगस्त 1989 को इंतहाई हफ्स और गर्मी में जियाउल हक की पहली बरसी के ऊपर एक लॉन्ग मार्च किया था, लाहौर टू इस्लामाबाद। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे आप एक चीज बताएं कि आपको लगता है कि अभी भी कोई एजेंडा तय नहीं होगा? जैसे पुरानी APC का हाल हुआ, इस APC का भी वही हाल होगा? ईद के बाद कुछ नहीं करने वाली ऑपोजिशन? भाई ईद के बाद जब APC होगी तो कहेंगे जनाब जो ही कोरोना खत्म होता है हम तो जिम्मेदार लोग हैं, हम नहीं चाहते लोगों को कोरोना हो जाए। वो बात चलते चलते नवंबर दिसंबर में चली जाएगी। मुमकिन है तब तक हुकूमत अपने गुनाहों या अपनी करतूतों की वजह से खुद कमजोर हो गई हो। यहाँ ऑपोजिशन का इतना कमाल नहीं होता, ज़हन में रखिए। यहाँ किसी को सिग्नल हो काजी हुसैन अहमद को तो बेनजीर भुट्टो की 1900। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं साबिर साहब कि अब जो है ना वो बिल्कुल सिचुएशन चेंज है। पहली APC में ये था, आपने वेंगल ग्रुप को देखा है, वो मुलाकातें कर रहा है, बिलावल हाउस में वो गए हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं, फिर चौधरी बरादरान के साथ जो किया जा रहा है वो आपके सामने है। आज भी मैं खबर पढ़ रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने अपने अख्तियारात से तजावज़ किया। अचानक से जब इस तरह की खबरें पॉपअप होती हैं तो फिर कोई ना कोई तो रीजन होता है। पहले उस तरीके से इनके इत्तेहादी भी नाराज नहीं थे जिस तरह अब इत्तेहादी इनके नाराज हैं। तो कुछ लोग ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दफा हो सकता है कि चीजें थोड़ी मुख्तलिफ हों। इत्तेहादी नाराज ही हैं,
इनको एल्फी के साथ जोड़ा हुआ है। चौधरियों का इमरान खान के साथ क्या जोड़ है? आप माजी की तारीख उठा के देखें, आर्काइव्स में जाएं, लाइब्रेरीज में जाएं। चौधरियों को इमरान खान सबसे बड़ा डाकू कहते थे और चौधरी कहते थे कि शौकत खानम का ऑडिट करवाएं। मेंगल का क्या जोड़ है इमरान खान के साथ? MQM के खिलाफ लंदन में PTI ने मूव किया और अल्ताफ हुसैन को कातिल कहा शाहिद का, और ये वो सारे लोग हैं जो जी भाई करते थे। इनका इमरान खान के साथ क्या जोड़ है? ये तो इधर उधर से टुकड़े जोड़ के एक हुकूमत बनी हुई है, जिसने भी बनाई जैसे भी बनी। ये कोई अच्छी एलाइज तो नहीं है, ये कोई नेचुरल एलाइज नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी कॉमन नहीं है, लेकिन ये उसी वक्त तक साथ रहेंगे जब तक कोई खास वाकया ना हो। ऑपोजिशन के अंदर इतना दमखम नहीं है कि इनको हिला दे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ना इनकी जरूरत है कि अलग हो जाए। मैं आपकी तरफ आऊंगी, यही सवाल मेरा आपसे है, आपको क्या लगता है जो साबिर शाह साहब ने बात की है 100% ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, कोई तब्दीली नहीं देखते आप? देखिए, तब्दीली जिस तरह से बार बार उनका एक एम्फसाइज है कि शायद हम सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं और सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे। सवाल ये उभरता है कि सदारती निज़ाम कैसे लाया जाएगा? क्या नई कानून साज असम्बली बनेगी, वो इसका मैंडेट लेके आएगी अवाम से, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे अपना, कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली के बाद हम सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ेंगे? ऐसा क्या मुमकिन है? क्या कोई कलम उठाएगा और लिख देगा अब ज़ोरे बाजू कि आज के बाद सदारती निज़ाम होगा? तो क्या सदारती, ये बातें करना बड़ा आसान है। डेमोक्रेसी जैसी भी है, जिस तरह की भी है, अभी लुल्ली लगड़ी जमहूरियत जिस तरह से चल रही है, लेकिन इसके साथ एक आइन मौजूद है। कोई उस ट्राइकाटमी ऑफ पावर्स को माने या ना माने, लेकिन वो एक हकीकत है कि पार्लियामान के पास मुक़्तदर आला का इख्तियार है और उसके साथ जो अदारे जुड़े हुए हैं वो उसको सबॉर्डिनेट करते हैं, वो उसको उसके काम की तशरीह करते हैं। तो बात ये है कि ये कमी बेशी हो सकती है इन अदारों में। ये हो सकता है कि कोई ना कोई किसी न किसी जगह से कुछ सबक ले रहा हो, लेकिन ये ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि ये हुकूमत अगर फेल होगी, ये हुकूमत इस तरफ जाएगी, 3 महीने बाद ये हो जाएगा। देखें, ये सारे बातें करने की हद तक तो बड़ी ये बात है, लेकिन जाहिर है कि अगर मैंडेट आपके पास किसी के पास भी होगा सदारती निज़ाम का, तो तभी सदारती निज़ाम वो आ जा सकेगा। मुर्तज़ा साहब ने जो सवालात उठाए हैं, जी प्लीज, गुजारिश ये है कि ये कहाँ लिखा है कि सदारती निज़ाम डेमोक्रेसी नहीं होती? भाई रिपब्लिकन सिस्टम देखें, आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखें, इसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहा जाता है। सिर्फ अमेरिका की मिसाल ले लें, दुनिया के 65 मुल्कों में है। वो ये कह रही है, इसको करने के लिए तरीका क्या होगा? मेरा मतलब है वो शायद इस चीज को वो टारगेट कर रहे हैं कि हमारा आइन इसकी इजाजत देता है। जो है वो बराह रास्त इंतखाब जो है वो नहीं करता, वो नेशनल असम्बली के इंतखाबात कराता है। वो हमें सूबाई असम्बलियों के इख्तियारात जी ओवर टू यू साबिर शाह साहब। एक तो मैंने अर्ज किया कि जिस तरह एग्जीक्यूटिव ब्रांच के नीचे लेजिस्लेटिव ब्रांच फंक्शन करती है, जहाँ तक है प्रैक्टिकलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, आपके सामने उन मुल्कों में बहुत सारी अच्छी डेमोक्रेसी मौजूद है। अब ये सवाल ठीक है कि होगा कैसे? अब होगा कैसे? यहाँ आइन में मेरे ख्याल में 2 दर्जन से ज्यादा तरमीम हो चुकी हैं। यहाँ आइन में तरमीम करवानी हो या करनी हो किसी ने, को ऐसा मुश्किल नहीं। अगर तो आईनी तरमीम से होगा वो भी हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ हम उस तरफ जा रहे हैं, मैं आपको खबर नहीं दे रहा कि ये होने लगा है। ठीक है, मैंने भी वो बातें सुनी हैं जिनको मैं अफवाहों से बेहतर अफवाह समझता हूँ। मैंने आपको नहीं कहा कि मुझे किसी ने कहा ये होने लगा है। मैं अगर मुमकिन है ये मेरी ख्वाहिश हो, एंड हाइंडसाइट मुमकिन है ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाला सिस्टम नहीं चलता तो इसको चला के देख लें। ये होना मसला नहीं है, ये बुक्स चेंज करनी होती हैं। अगर यहाँ कोई लॉ एक्सपर्ट बैठे होते तो हम उनसे गाइडेंस लेते। मेरा इल्म जरा महदूद है कि ये कैसे होगा। अगर होने की बात है, बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। मैं ये चाहता हूँ, मैंने सिस्टम को पढ़ा है कि ऐसा हो अगर ये वाली असेंबलीज नहीं चल रही। बात समझ रही हैं आप? मुझे समझ आ रही है आपकी बात। ज्यादा मुझे लगता है कि इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं दोबारा आऊंगी, अपनी एपीसी वाला सवाल मैंने आपसे एक और करना है। मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं या सोचते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो शहबाज शरीफ साहब हैं या नून लीग जो है वो खुलकर इसलिए नहीं खेल रही है क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की पॉलिसीज का, कि मरियम नवाज साहिबा आए और कोई बयान दें या कोई पॉलिसी बताएं। इस वजह से बिलावल के साथ, नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ और मौलाना साहब के साथ बात जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। किसी भी ऊंट जो ऊंट है वो किसी भी करवट नहीं बैठ रहा है। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये ठीक जो वो एक बात करते हैं, इसमें कोई आपको जान नजर आती है इस स्टेटमेंट में? मुझे जान नजर आती है
ये बात मेरे दिल को लगती है, क्योंकि मरियम की खामोशी बड़ी मानी खेज है। आप देखें कि वो तो ट्विटर पे बहुत एक्टिव थी, उनके लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, बहुत अरसे से जब से उनके वालिद गए बिल्कुल खामोश हैं। शहबाज शरीफ और मरियम के कैसे ताल्लुकात हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास भी वो रिपोर्ट्स हैं जो आपके पास है कि चाचा भतीजी की नहीं बनती, हमजा मरियम की आपस में नहीं बनती। एग्रीड। हैविंग सेड दैट, मियां नवाज शरीफ भी बिल्कुल खामोश हैं लंदन में, और कोई ऐसा बयान जारी नहीं कर रहे जिससे कुछ ताकतवर हलकों की दिल आजारी हो। ये बात मेरे दिल को लगती है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त शायद ये चाह रही है कि कुछ अर्सा इंतजार कर लिया जाए, मुमकिन है मरियम के बाहर जाने का कोई रास्ता बन जाए। कोरोना तो अभी चल रहा है, और एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन खत्म नहीं होगा, अगरचे वो बाहर बैठ के कॉफी शॉफी पी रहे हैं। सो कहने का मकसद ये कि ये बात मेरे दिल को लगती है, और ये कॉमन सेंस भी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान वगैरह वगैरह ये तो चाहती है कि हुकूमत खुद ब खुद उतर जाए, लेकिन कोई ऐसा कदम मुस्लिम लीग नून नहीं उठाना चाह रही जिससे उसको सियासी नुकसान हो। क्योंकि मेरी ये बड़ी ताज्जुब की बात थी, मुझे याद है मैं पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब थे शायद, अगर मैं गलत नाम लूँ तो पहले ही मैं माजरत करती हूँ, तो वो ये फरमा रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी उनसे सवाल किया गया कि मरियम साहिबा क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आती हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से मरियम साहिबा में नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों को मोबिलाइज करना होगा ना तो तब हम मरियम साहिबा को बाहर ले आएंगे। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि क्या मतलब है कि आप सिर्फ उनको मोबिलाइज करने के लोगों को बाहर लेकर आएंगे, ना कि वो अगर वो एक लीडर हैं तो उन्होंने तो अपनी जमात को लेकर चलना है ना, उन्होंने तो पॉलिसीज देनी है। जब तक वो पॉलिसी नहीं देंगी, अपने अब्बा की लेगेसी को आगे लेकर नहीं चलेंगी, तब तक लोग उनको लीडर तो नहीं मानेंगे। लोगों को मोबिलाइज करने के लिए तो आप किसी सिंगर को भी खड़ा करते हैं तो लोग मोबिलाइज हो जाते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी उनकी स्टेटमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।